दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो परेशान हो रहे हैं अपने कम स्कोर को लेके। कम स्कोर है इसीलिए परेशान है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि परेशान आपको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कम मार्क्स पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ टारगेट करना चाहिए, क्या वो ऑप्शन है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो भैया आखिर तक देखिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भैया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी यही आपको मिलने वाली है हर एक प्रकार से सीयूटी की। ठीक है? और कुछ डाउट डिस्प्यूट है, कुछ जानकारी है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। बाकी भैया सभी बच्चे जो चाह रहे हैं कि सर हेल्प कर दीजिए, हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, तो हम पेड मेंटोरशिप आपको ऑफर यहाँ पे कर रहे हैं। क्या भैया? पेड मेंटोरशिप आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए क्या कर सकते हो आप? इसके लिए आप क्या करिए, 9301894703 ये नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये पेड रहेगी पूरी की पूरी मेंटोरशिप। इसमें आपके जो चार्जेस है वो 4999 है। इसमें मिलेगा क्या आपको, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या मिलेगा इसमें? आपका जो स्कोर है, आपका जो स्कोर है फाइट करने लायक होना चाहिए पहली चीज तो, है ना? ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म वाला है। स्कोर है, उस स्कोर पे जो बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकते हैं ना, है ना, एडमिशन के, वो हम दिलाएंगे। कोर्स क्या होने चाहिए आप देख लो आपके हिसाब से कि क्या कोर्सेज जो हैं, जो आप टारगेट कर रहे हैं, वो हैं कि नहीं उसमें ऑप्शंस अवेलेबल। बाकी नहीं तो दूसरे ऑप्शंस जो हैं आपके मार्क्स पे दूसरे कोर्सेज के हम दिला देंगे, है ना? ये क्लैरिटी है। अब बात ये है कि ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह हैं जिनकी जानकारी आप करते रहोगे तो टाइम लग जाएगा सारी चीज़ें। सो उन सब के अपडेट्स जो मैक्सिमम आपके लिए हो सकते हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन कराना है उनके कब क्या कैसी डेट बाई डेज जानकारी की कब क्या होने वाली है प्रोसेस किस हिसाब से, और लास्ट तक आपको टिल एडमिशन हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि आपको एक व्यवस्था एक कोर्स मिल जाए और उस हिसाब से फिर आगे आप बढ़ पाओ। समझ रहे हो? तो उसका ये चार्ज है। कोई दिक्कत परेशानी, जिनको सच में ज़रूरत है वो अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, है कि नहीं? चले वापस आ जाते हैं उस मुद्दे पे जो आपको पता नहीं है, वो ये कि आप क्या करें, कौन से कोर्सेज टारगेट करें। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली टॉप कोर्सेज की। टॉप कोर्सेज जो जनरली बच्चे लेते हैं, ज़्यादातर बच्चों के ऑप्शंस उन कोर्सेज में मिल सकते हैं। अब देखो दो प्रकार के टॉप कोर्सेज होते हैं जो आपको दिमाग में लगाना है। एक होते हैं बेसिक कोर्स। क्या भैया? बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स मतलब वो कोर्स जो हमेशा से चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे। कौन कौन से कोर्सेस हैं इसमें? अगर बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है तो वो क्या कर लेता है भैया, बीएससी का प्रोग्राम, सिंपल बीएससी इस प्रकार के कोर्सेज कर लेता है, या ठीक ठाक मार्क्स है तो ऑनर्स कोर्सेज कर लेता है बच्चा। दूसरा, अगर कॉमर्स फील्ड से है तो बीकॉम के कर लेगा, अच्छे मार्क्स है तो ऑनर्स कोर्स कर लेगा बीकॉम का, है ना? और थोड़ा सा लग रहा है तो स्पेशलाइज्ड कोई स्पेसिफिकेशन के साथ देख लेगा। और भाई जो कमतर माने जाते हैं बच्चे आर्ट्स वाले, उनके लिए बीए प्रोग्राम, है ना? और अच्छा है तो बीए ऑनर्स के प्रोग्राम अच्छा है। लेकिन आपको मैं बता दूं ये ऐसा ही होता है। बीए वाला व्यक्ति ना आगे चल के पीएससी यूपीएससी वगैरह वगैरह क्या क्या निकाल लेता है, पॉलिटिकल बन जाता है, पॉलिटिक्स वगैरह में जा जब होगा तो वो थोड़ा सा दबदबा अपना बना लेता है। हाँ, और इसी कारण से उसको नीचे रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इस प्रकार से। तो ये कोर्सेज बेसिक कोर्सेज हैं जो ज़्यादातर लिए जाते हैं, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज आपको ऑफर करा देते हैं। समझिए इस चीज़ को। अगर आपके मार्क्स कम हैं, आपको लग रहा है कि मार्क्स कम है, मैं एक बार फिर से मुद्दा समझा देता हूं कि कम मार्क्स में बम ऑप्शन, है ना? कम मार्क्स में बम ऑप्शन। अब क्या है ये कम मार्क्स? तो कम मार्क्स आपको कैसे डिसाइड करना है? सीयूईटी में 5 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम दे सकते थे। क्या भैया? 5 सब्जेक्ट्स आप मैक्सिमम दे सकते थे, और उसके हिसाब से 1250 टोटल स्कोर होता है। तो ये मैक्सिमम स्कोर है। इसमें से आपको देखना है 5 सब्जेक्ट कहीं नहीं मांगे, कोई यूनिवर्सिटी ने 5 सब्जेक्ट नहीं मांगे, है ना? बहुत ही रेयर ही होगा, एक आध कोई निकल जाए तो, किसी ने 5 सब्जेक्ट नहीं मांगे, लेकिन ऑप्शन आपको 5 के थे। ठीक है? मैक्सिमम जो ऑप्शन है वो 4 के, यानी 1000 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आप देख लो। या फिर 3 सब्जेक्ट में से बताया है तो 750 में से क्या ऑप्शंस आपके बन रहे हैं, मार्क्स बन रहे हैं, वो देख लो। और कुछ तो ऐसे हैं जो 500 यानी 2 सब्जेक्ट में से ही आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट में कितने बन रहे हैं, है ना? और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन बता रहे हैं,
तो ये आपके पास ये 4 ऑप्शन है, समझ लो इस चीज को। 4 ऑप्शन है, आपने एग्जाम 5 पेपर के अगर दिए हैं तो 5 में टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी या तो 4 सब्जेक्ट पे या 3 सब्जेक्ट पे या 2 सब्जेक्ट पे, और ऐसी बहुत सारी हैं जो 1 सब्जेक्ट पे भी कोर्सेज ऑफर आपको कर रही हैं, तो उनके हिसाब से कितने कितने मार्क्स आपके हो रहे हैं, समझ रहे हो। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अगर जैसे पासिंग मार्क्स होते ना स्कूल में 100 में से 30 नंबर, अगर पासिंग मार्क्स भी आप लेके आ रहे हो ना तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। हाँ, ये सच्चाई है। अब आपको पता नहीं है वो बात अलग है। तो आपको इन कोर्सेज में ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं वो अलग एक क्राइटेरिया है, लेकिन मिल जरूर जाएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि सर बिल्कुल कम मार्क्स हैं, हमारी तो साल बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हो पाया, फलाना डिमाका, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, सारी चीजें अवेलेबल है, बस पता नहीं है आपको, वो हम बताएंगे आपको, है ना। तो ये एक ऑप्शन है बेसिक का। दूसरे टॉप कोर्सेज में होते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज। अब प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर हम बात करें तो बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि यार हमें मेहनत ना करना पड़े और बीटेक के प्रोग्राम मिल जाए, और उसमें भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो कह रहे हैं सर सीएसई चाहिए, सीएसई चाहिए, सीएसई चाहिए। अरे सीएसई के चक्कर में तुम पढ़े हो, अगले 5-7 साल में सीएसई का खत्म हो जाएगा काम। हाँ, सच्चाई है, ये एक समय बाद चीज़ें। पहले के समय में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ऐसी ब्रांच हुआ करती थी जिसमें गवर्नमेंट जॉब पक्की मानी जाती थी। आज के समय में वो बेचारे भी परेशान हैं, और अब किसका चल गया है, डिजिटल चल गया, तो सीएस आईटी वगैरह चल रही है। लेकिन ये एक समय बाद इसका भी थोड़ा सा अपने आप को रोटेट करती रहती हैं चीज़ें। तो इतना मत सोचो, अपनी स्किल बढ़ाओ। आप अगर जिस चीज़ को मन से चाह रहे हो ना उसमें बढ़ोगे तो बहुत तेजी से बढ़ोगे, है ना। तो बीटेक के लिए बच्चे चाह रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स है, इसके लिए भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करा रहे हैं, वो भी हम बता सकते हैं आपको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी के बाद बच्चे जो हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जो, हाँ, जो आपके बायो वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो बायो वाले बच्चे क्या कर लेते हैं कि बी फार्मा इनको करना है ना, बी फार्मा कर लेंगे, या फिर नर्सिंग के कोर्सेज एक आध दो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, या फिर वो फिजियोथेरेपी का हो गया, और इस प्रकार के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते। तो वो ऑप्शंस हैं। फार्मा में भी कंपटीशन है अच्छा खासा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल कोर्सेज में फिर बच्चे कहते हैं कि यार सर कुछ बीबीए सा कर लेते हैं, अच्छा लगता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इसके बाद आपको करना ही पड़ेगा एमबीए, तब तक नहीं तो काम ही नहीं बन पाएगा आपका, है ना, और स्किल इंप्रूव करने के लिए। सो बीबीए भी प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाता है। फिर आ जाता है आपका लॉ, बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी, डिपेंड करता है, और भी आजकल बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीटेक एलएलबी सब चल रहे है ना। तो ये एलएलबी प्रोग्राम, ये भी प्रोफेशनल 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसपे भी आप लॉ वगैरह करके अच्छा खासा करियर अपना बना सकते हो। इसके अलावा जो ऑप्शंस वाइज आप देखें तो फिर फर्दर सब आपके आगे के ऑप्शंस आ जाते हैं, है ना। परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, है ना, फाइन आर्ट्स हो गए, ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप को स्पेशलाइज करता है। तो ये इस प्रकार के कोर्सेज हैं जो बच्चे अपने आप में टारगेट करते हैं। अब आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, इन चीज़ों को आपको देखना। कुछ एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं तो बीए डीएड वाले इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देख लेते हैं, सारी चीज़ें। तो अलग अलग है सबके रुझान, आपके रुझान के हिसाब से। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे कोर्सेज, इन सभी कोर्सेज में डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने क्या हैं। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप पासिंग मार्क्स लाते हैं, समझ गए ना, पासिंग मार्क्स का मतलब ये नहीं कि 2, 5, 10 मार्क्स लेके आ गए सर पास हो गए, इसमें कुछ सीयूटी में पासिंग का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिनिमम मान के चलिए पासिंग मार्क्स आपके ढंग से आ रहे हैं ना, तो आराम से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, कुछ राउंड्स का इंतज़ार करना पड़ सकता है, आपको जानकारी नहीं होगी इस सारी चीज़ों की, लेकिन इससे आपका काम बन जाएगा। सो भैया इसको बाकायदा आप देखो, शेयर करो दोस्तों में भी, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए, और बाकी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। सो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.